बिहार के छपरा से खबर आ रही है, जहां कल वोटिंग के दौरान हुई हिंसक झड़प में आज सुबह एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर हमले की खबर सामने आई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पटना रेफर किया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सोमवार को छपरा में 5वें चरण की वोटिंग हो रही थी। उसी दौरान बूथ नंबर 318 और 319 में फर्जी वोटिंग को लेकर बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई थी। और इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बोगस वोटिंग का आरोप लगाया। मामला उस वक्त ज्यादा बढ़ गया था जब मौके पर आरजेडी के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य खुद पहुंच गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। और खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया और मौके से हटा दिया गया। लेकिन आज सुबह एक बार फिर से उसी चिंगारी ने आग की शक्ल ली और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। एक तरफ से फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की जान गई और 2 लोग बुरी तरह से 2 लोग जख्मी भी इसमें हैं। नीतीश चंद्र इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, कल जो बात खत्म करवा दी थी पुलिस ने समझा बुझा करके, वो आज दोबारा कैसे उस पर बात ये भड़की और एक शख्स की इसमें जान गई है? देखिए, कल शाम में जिस तरह से बीजेपी और आरजेडी के समर्थक बिल्कुल आमने सामने हो गए थे, काफी देर तक नारेबाजी होती रही, पथराव भी हुआ, धक्का मुक्की हुई, जाहिर है उसी की ये प्रतिक्रिया है। और कल रोहिणी जब वहां पर बूथ संख्या 318 और 319 पर पहुंची थी, उनका कहना था कि उन्हें शिकायत मिली थी कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है, बोगस वोटिंग हो रही है। हालांकि जब रोहिणी वहां पर पहुंची तो बीजेपी के समर्थक ने कहा कि ये बिल्कुल झूठी बात है और वो यहाँ पर आके प्रभावित करना चाह रही हैं चुनाव को, और इसी बात को लेकर वहाँ काफी हंगामा मचा हुआ था। और चूंकि जिस जगह ये घटना हुई थी, हंगामा हुआ था, उसी जगह पर आज ये घटना हुई है, तो पुलिस भी ये मानकर चल रही है कि कल की घटना से ही जुड़ी हुई घटना है और उसी घटना का ये नतीजा है। 3 लोगों को गोली लगी है, एक की मौत हो चुकी है, 2 घायल हैं और उनमें से एक जो गंभीर रूप से घायल है उसे पटना रेफर किया गया है। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कल जिस तरह से ये घटना हुई थी और अभी तक के चरणों में बिहार में बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान हो रहा था, कहीं कोई हिंसा की खबर न आई थी, लेकिन कल जिस तरह से सारण में ये घटना हुई और उसके बाद अब निश्चित रूप से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कल जो वीडियो वायरल हो रहे थे जो दोनों पक्षों के बीच झड़प के, उसके बाद ये धीरे धीरे बात फैलती चली गई और यही कारण है कि अब प्रशासन ने इंटरनेट पर बैन करने का फैसला लिया है वहां पर। तो अब देखना ये होगा कि आगे कैसे ये स्थिति संभलती है। मतलब मामला काफी बढ़ गया है, तभी जो नेट को बैन करने की बात हो रही है, मतलब ये कि हालात थोड़े ज्यादा खराब हो चुके हैं। शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।